चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुख उपेंद्र का कर लेते हैं। उनके साथ साध्वी प्रज्ञा भी मौजूद है। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ, रिएक्शन क्या साध्वी प्रज्ञा? जाहिर सी बात है ये जो फैसला आज का आया है तो वो काफी संतुष्ट और खुश होंगी। उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? फैसले को बिल्कुल बिल्कुल। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। और ये जो फैसला है ये भी ऐतिहासिक फैसला है। अभी हमने एक पड़ाव जिसको कहते हैं हमने जीत लिया है, मंजिल अभी बाकी है, लेकिन हमें विश्वास है बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर होगी, क्योंकि मंदिर हमारा था भाई, मंदिर हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमारे पास सब प्रूफ है भाई, हम कोई छीन थोड़ी रहे हैं। विपक्ष तो कहता है कि विश्व हिंदू परिषद तो ग्राउंड तैयार करता है बीजेपी के लिए, तो आप लोग बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं मंदिर के लिए। देखिए, मंदिर तो समस्त हिंदू जनमानस का मंदिर है, हर हिंदुस्तानी का मंदिर है, केवल भाजपा का मंदिर नहीं है। ये आपकी गलत सोच है। हर हिंदुस्तानी को मंदिर में जाना चाहिए और जाते भी। तो कहते हैं आप लोग नरेशन करते हैं, चुनाव आ रहा है इसलिए आप लोग कर रहे हैं सब, अब इसीलिए फैसला आ रहा है, वो तो यही कहते हैं। और जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया था कौन सा चुनाव था? और हिंदुस्तान के अंदर चुनाव रहते हैं, कभी जिला पंचायत के चुनाव होंगे, कभी एमएलए के चुनाव होंगे, कभी एमपी के चुनाव होंगे। चुनाव तो रहते ही रहते हैं, हिंदुस्तान है ना भाई। तो अब आपको क्या लगता है वो हाईकोर्ट की गुंजाइश बाकी है, हाईकोर्ट से कुछ राहत होगी उन लोगों को? अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो क्या आप लोगों ने भी तैयारी कर रखी है सुप्रीम कोर्ट तक? हमें अपना मंदिर चाहिए, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ मंदिर हमें। वो तो कहते हैं, मजीद पर कहना है कि आपके पास दूसरा मंदिर है ही और इतनी सी जगह में आप लोग क्यों वो कर रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने उस समय बादशाह थे, उन्होंने वक्त कर दिया। औरंगजेब जो बादशाह थे, बादशाह का आदेश पूरे देश में लागू होता है, बादशाह का आदेश, उसने कर दिया वक्त। ये उस जमाने में बादशाह का था ना, लेकिन इस समय के बादशाह का भी जरा, ये 2022 का देश है, ये देश हिंदुस्तान समझ लेना, इशारे में बता रही हूं, 2022 का है। ये वो वाला हिंदुस्तान ना समझना कि एक तरफ गाजर मूली की तरह से हिंदुओं की चोटियां और जनेऊ और गले काट दिए गए थे। ये हिंदुस्तान है 22 का हिंदुस्तान, हिंदू जीना जानता है। तो वर्शिप एक्ट का वो हवाला दे रहे थे, हालांकि उनको यहाँ से राहत नहीं मिली, लेकिन अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं वर्शिप एक्ट लागू है। आप लोग क्यों अब जो ऐसे आप कहेंगे आज काशी चाहिए, फिर कल कहेंगे दूसरा चाहिए, तो आप लोग वर्शिप एक्ट क्यों? हाँ, बिल्कुल चाहिए, हमें 3 मंदिर चाहिए। हमारे कान खोल करके सुन लो, अयोध्या का चाहिए, हमें बाबा विश्वनाथ चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि चाहिए। तो क्या अब इसके बाद माना जाए कि श्री कृष्ण जन्म को भी लेकर आदेश है और बहुत सारी सिमिलरिटीज है काशी और मथुरा के उसमें, तो आप लोग उसको लेकर भी उत्साहित है? हाँ बिल्कुल, हमें जन्मभूमि भी चाहिए, श्री कृष्ण जन्म। तो वर्शिप एक्ट को आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्यों माने? हमारे मंदिर थे भाई, हमारे मंदिर है, हमें अपने मंदिर मांग रहे। हम कभी हमने मक्का मदीना के लिए अभी कहा है क्या? किसी ने घोषणा की है कि हमें मक्का मदीना चाहिए? हमें हमारे मंदिर चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जब इतने आजादी के पहले के हैं, वर्शिप एक्ट लागू है, 200-250 सालों से मस्जिदें, अब आप लोग कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं। जमाना चला गया भाई, हमने लाखों साल से लड़ाई लड़ी है, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है, बाबा विश्वनाथ मंदिर की लड़ाई लड़ी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है। तो हम अपनी लड़ाई में, हमारे पास प्रूफ है, न्यायालय में प्रूफ दे रहे हैं, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो अब चूंकि ये मामला उनके हिसाब से वक्त का नहीं माना, अदालत ने सुनवाई योग्य मान लिया है, अब आप क्या माना जाए कि आप लोगों ने कोई लिस्ट जारी कर रखी है या लिस्ट बना ली है कि आप लोग सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अचानक से ऐसे क्यों याद आ गई, पहले काशी कर रहे हैं, फिर मथुरा भी ले लिया, मथुरा के लिए भी आपने डाल दिया, अब आगरा में भी आप लोग कह रहे हैं कि ताजमहल नहीं तेजो महल है। ऐसा आप लोग का एजेंडे पे आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, न्यूज 18 के माध्यम से मैं बता रही हूँ ना, हमें राम मंदिर चाहिए था, हमारा राम मंदिर मिल गया। हमें बाबा विश्वनाथ मंदिर चाहिए, वो भी मिल जाएगा, हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। हम किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सीना जोरी नहीं कर रहे हैं। वो चोरी भी कर रहे हैं, हमारे घरों में डकैती भी डाल रहे हैं और जबरदस्ती सीना जोरी भी कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये 22 का हिंदुस्तान है।
तो विहिप तो अपने साध्वी आप को प्राची जो यहाँ साफ पर साफ कहाँ और खड़ा बार देख बार रही है कह रही और हैं। आपको लग रहा है कि आपका विपक्ष के लिए क्या संदेश है? विप ने सारे प्रूफ जो न्यायालय ने मांगे वो दे दिए। विप अपना काम कर रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है, न्यायालय ने अपना काम किया। न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी न्यायालय का सम्मान जी बिल्कुल। तो साध्वी प्राची एक तरफ आज के फैसले से उत्साहित हैं,